वो आह निकल रही है उनकी शरीर से भैया को देखने के लिए कि कह रहे हैं कि तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। जय हो। हे रघुनंदन, भाल तरसेगा बिंदिया को, भाल तरसेगा बिंदिया को। भाल मस्तक बिंदिया को, बिंदी लगाने को जिन माताओं के सुहाग उजड़ जाते हैं महाराज, ऐसे श्राप भरत जी सब देख रहे हैं, उनको दिख रहा है। तो अपनी माँ के लिए कह रहे हैं कि भाल तरसेगा बिंदिया को, भाल तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेगी कजरे को, आंख तरसेगी कजरे को, हाथ तरसेंगे कंगन को, हाथ तरसेगे कंगन को, बाल तरसेंगे गजरे को, बाल तरसेगे गजरे को। और तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। कह के तूने लौट लिया दशरथ के खजाने को, हाँ कह के तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, दशरथ के खजाने को, दशरथ के खजाने को, दशरथ के खजाने को। कहा कि ये जो आपने निर्णय लिया है कि मैं राजा बनूंगा, तो यह आपकी भूल है। बिन राम के यह अयोध्या सुनी है, यह भरत सुना है, तो यह आपका निर्णय बहुत ही गलत है। और यह सब करने के बाद आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। यह भरत जी ने बहुत श्राप दिया है माता कैकेयी को। तो आज भरत जी खड़े हैं, पूरी सभा एकत्रित हुई है, वशिष्ठ जी बैठे हैं, सब कह रहे हैं कि भैया जो हुआ सो हुआ, अब आप राज्य को संभालें और राजगद्दी पर बैठे। ऐसे जैसे शब्द को सुना भरत जी ने वशिष्ठ जी के मुंह से, वैसे ही वशिष्ठ जी को डांट लगा दिया आज भरत जी ने। वैवस्वत मनु से लेकर के आज राम जी के और दशरथ जी के राज तक कोई महाराज कुलगुरु वशिष्ठ के अलावा दूसरा नहीं हुआ सूर्यवंश का। लेकिन आज तक जो भी सूर्यवंश में वशिष्ठ जी ने आज्ञा कर दी, वही आज्ञा जो भी राजा हुआ वो शिरोधार्य करता था। लेकिन आज देखिए वही विपरीतता सामने आ गई महाराज, कि आज भरत जी से जैसे ही वशिष्ठ जी ने कहा कि आप राजगद्दी पर बैठें, जो होना था वो हुआ, तो भरत जी ने डांट लगा दिया कि गुरुदेव भगवान आपकी बुद्धि को हो क्या गया है। मैं तो समझ रहा था कि यह मंत्री समाज, यह जो लोग कहेंगे उसका आप विरोध करेंगे,
और आप तो स्वयं आपके रहते हुए इतना बड़ा षड्यंत्र अयोध्या में रचा गया और आप फिर भी कुछ नहीं कर पाए। कहा कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा अब विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। वशिष्ठ जी को द्वितीय ब्रह्मा का दर्जा दिया गया है महाराज। वही भरत जी कह रहे हैं कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। आप तो तीनों कालों को देखने वाले हैं। आपने तो ब्रह्मा जी से कह करके महाराज एक युग ही बदल दिया। अब आप यही नहीं जान पाए कि अयोध्या में इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो आज वशिष्ठ जी रोने लगे। कहा कि भैया भरत, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि जो हम जानते हुए भी समझते हुए भी लेकिन इस अनहोनी को नहीं रोक सके। तो कहा नहीं रोक सके तो कम से कम इतना भी न करिए महाराज कि इस अभागे को इस राज्य गद्दी पर बैठा करके इस धरती को ही रसातल में आप भेज दीजिए। भरत जी कहते हैं कि मोहि राज हठ दई हूं जब ही और रसा रसा तल जई हूं तब ही। देखिए गुरुदेव भगवान, अभी भी आप संभल जाइए, क्योंकि मैं इतना बड़ा भागा हूं, इतना बड़ा भागा हूं कि जहां जहां मेरा नाम जिसने ले लिया वो उसका नाश ही हो गया। और आप भी मेरे पक्ष में बोलने चल रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। गुरुदेव भगवान एकदम अवाक से रह गए कि भरत जी चाहते क्या है। तो उन्होंने कहा कि यदि आप जिद करके हमको इस राजगद्दी पर बैठा भी देंगे तो यह पृथ्वी ही रसातल को चली जाएगी महाराज, और उसी में साथ साथ आप भी चले जाओगे। कहा कैसे? कहा कि धन के लोभ में, धन को प्राप्त करने के लिए, राज्य को प्राप्त करने के लिए मेरी मां ने मेरे पिताश्री से मेरे लिए राज्य मांगा। तो आज उनकी दुर्दशा आप देख रहे हैं महाराज। पति चला गया, मांग सुनी हो गई, वैधव्य धारण हो गया, धन के लोभ में मेरे लिए, तो उनकी ये दुर्दशा हो गई। और कहा कि उनके कहने से मेरे पिता दशरथ जी ने मुझको राजगद्दी दे भी दिया, तो उनकी दुर्दशा क्या हो गई? वो भी स्वर्गवासी हो गए, वो भी चले गए। और इसीलिए आपको सावधान कर रहे हैं गुरुदेव भगवान की आप भी मेरे पक्ष में ना रहें। मुझे ऐसे राज्य की जरूरत नहीं है। तो गुरुदेव आज कहने लगे कि हाँ भरत, हमको लगता है कि बुढ़ापा जैसे जैसे हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी बुद्धि भी मंद होती जा रही है। और जब से राम जी और सीता जी लखन जी चले गए ना भरत जी, तब से तो और मेरी बुद्धि काम करना बंद कर दी। कोई निर्णय लेने के मैं लायक ही नहीं बचा हूं। लेकिन आज ये भरी सभा में मैं ऐलान करता हूं, मैं ये कहता हूं कि आज के बाद से जो निर्णय अयोध्या में लिया जाएगा वो भरत जो कहेगा वही निर्णय लिया जाएगा और वही मान्य होगा, वही सर्वोपरि होगा। तुम जैसा कहो भरत जी वैसा ही होगा। हम तुम्हारे पक्ष में हम तुम्हारा साथ देंगे। तो कहा कि तो यदि हमारा कहना मानना है गुरुदेव भगवान, तो प्रातः होते ही हम अपने भैया को लाने के लिए जाएंगे, मनाने को जाएंगे। और यदि आपको भी चलना है और जो भी लोग चलना चाहते हैं
वह लोग यदि चलना चाहें तो चलें, अन्यथा